इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर मिली जहां पर कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने ये कहा है कि बहुत जरूरी है 4 बच्चे पैदा करें हिंदू। प्रदीप मिश्रा का ये बड़ा बयान है और उन्होंने ये कहा है कि 2 अपने पास रखें, एक राष्ट्र सेवा में भेज दें, एक सनातन सेवा में दें। लड़कियों को लव मैरिज नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा प्रेम का विरोध नहीं है, लव जिहाद का वो विरोध करते हैं। नक्सलियों के लिए भी संदेश दिया। उन्होंने कहा अपने लिए तो सभी लड़ते हैं, देश के लिए लड़ने की वो सोचे। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने ये कहा कि बहुत जरूरी है 4 बच्चे हिंदू पैदा करें, 2 अपने पास रखें, एक राष्ट्र सेवा में भेजें और एक सनातन सेवा में। इसके साथ ही उन्होंने लड़कियों को लव मैरिज नहीं करना चाहिए, यह भी उन्होंने कहा है। प्रेम का विरोध नहीं है, लव जिहाद का वो विरोध करते हैं। नक्सलियों के लिए एक संदेश दिया कि अपने लिए तो सभी लड़ते हैं, देश के लिए लड़ने की नक्सली सोच है। हमने अपनी भाषा में कहा है कि 4 बच्चे पैदा करो, 2 बच्चे खुद के लिए रखिए और एक सनातन धर्म की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए रखिए और एक राष्ट्र के लिए बॉर्डर पर लड़ने के लिए सैनिक के रूप में दीजिए। तो पंडित प्रदीप मिश्रा के बयान पर पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि यूपी में योगी ने 2 बच्चों के जन्म की बात कही है। योगी और प्रदीप मिश्रा जी तय करें क्या होना चाहिए। आज आर्मी में पिता से पहले बेटा रिटायर होगा। मैं पंडित प्रदीप मिश्रा की बातों से सहमत नहीं हूं। पंडित प्रदीप मिश्रा अपनी बात पर पुनर्विचार करें। आज महंगाई के समय में 4 बच्चे मुमकिन नहीं है। प्रदीप मिश्रा अपने आराध्य देव की बातों का अनुकरण करें। भगवान शिव के भी 2 पुत्र गणेश और कार्तिक थे। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा है कि हिंदू 4 बच्चे पैदा करें और इस वक्त मेरे साथ आप देख सकते हैं वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा जी कह रहे हैं प्रदीप मिश्रा जी कि 4 बच्चे पैदा करें, उसमें से 2 बच्चों को घर में रखें, एक बच्चे को राष्ट्र की सेवा के लिए और एक बच्चे को समाज की सेवा के लिए। आप कैसे देखते हैं महाराज के इस बयान को? देखिए, श्रद्धेय मिश्रा जी बहुत विद्वान और शिव भक्त हैं, उनका हम सब आदर करते हैं, लेकिन कुछ बातों में मतभेद जरूर हो सकता है। एक तरफ योगी जी को देखिए, योगी जी कह रहे हैं 2 बच्चे ही होने चाहिए। क्या कहा उन्होंने? कि 2 बच्चे अगर होंगे तो ये सुविधाएं देंगे, ये सुविधा देंगे, 2 से अधिक बच्चों को कोई सुविधाएं नहीं मिलेगी जी। तो योगी जी का अभी रिसेंटली ये निर्देश आया है जी। तो सर महाराज जी के तो इस एक तरह से विरोधाभासी बातें हो रही हैं जी। योगी भी एक संत हैं, अपने आप को बाबा कहते हैं, और प्रदीप मिश्रा जी भी संत हैं। दोनों की तय कर लें कि क्या होना चाहिए। आदरणीय मिश्रा जी के आराध्य देव शिव भगवान के भी 2 ही पुत्र थे, कार्तिक और गणेश भगवान। तो वो अपने आराध्य देव की बातों को अनुकरण करें तो ज़्यादा बेहतर है जी। इसलिए मिश्रा जी पुनर्विचार करें तो बेहतर होगा। तो आपने सुना सत्यनारायण शर्मा जी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मैं महाराज जी का बहुत सम्मान कर रहा हूं, लेकिन उनके विचारों से मैं सहमत नहीं हूं, उनको फिर से पुनर्विचार किया जाना चाहिए। जो पहले से चली आ रही बातें हम 2 हमारे 2, उस पर मैं सहमत हूं। अब देखना होगा कि आने वाले समय पर किस तरीके से इस पूरे मुद्दे पर बयानबाजी दिखाई देगी। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC24 रायपुर। तो कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने हिंदुओं से 4 बच्चे पैदा करने की अपील किया। पंडित प्रदीप मिश्रा के बयान पर पूर्व मंत्री ने पलटवार करते हुए अपने बयान पर पुनर्विचार करने को कहा, जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि प्रदीप मिश्रा की स्वीकार्यता पूरे देश में उन्हें सुनने प्रतिदिन लाखों लोग आते हैं। एक कथा सत्यनारायण शर्मा जी को करके देख लें, पता चल जाएगा कितने लोग उन्हें सुनने आते हैं। प्रदीप मिश्रा जी के साथ हमारे पूज्य इतने बड़े कथावाचक और जिनकी स्वीकार्यता सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश में है और लाखों लोग उनको सुनने आते हैं, उनकी वचनों पर विश्वास करते हैं स्वाभाविक रूप से। और मुझे लगता है कि अगर ऐसा ही है तो आप भी एक कथा करके देख लीजिए कितने लोग आते हैं सुनने के लिए आपको।